back with a new reel. My today's reel is about a recent remark of सौरभ दास, जो कि CJP के स्पोक पर्सन है। उन्होंने कहा है कि फोकस ऑन एमपीज हु हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, नॉट ए 25-year-old गर्ल। आई अंडरस्टैंड, उन्होंने जो बात कही है बहुत सही है। कई ऐसे एमपीज हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उन पर फोकस करा जाना चाहिए बिकॉज वो ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। बट हम ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं हो गई। यदि उन पे करा जाना चाहिए तो हम कैसे उस 25-year-old गर्ल को छोड़ सकते हैं जो कि इतना उल्टा सीधा आगे बोल रही है, उतनी बकवास कर रही है। तो यदि हम एक बहुत ही आइडियल अप्रोच या सही अप्रोच या एक रैशनल अप्रोच लेके काम करते हैं तो हमें जो भी गलत है उसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। आपको ओपनली बोलना चाहिए कि दैट गर्ल वाज रॉन्ग। वो जिस तरह से बोल रहे हैं, या जितने भी यंगस्टर्स उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक बहुत ही एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर शो कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली एमपीज के अगेंस्ट में भी होना चाहिए, वो गलत है तो उनके अगेंस्ट में भी होना चाहिए। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि इनको तो बचा लो और उनको पनिश करो, तो ये चीजें बहुत गलत होती है। कभी भी आप जब डबल स्टैंडर्ड पे काम करोगे या आपकी अप्रोच गलत होगी तो वो चीजें कभी भी सही नहीं होंगी। जैसे इन्होंने नीट के एग्जाम को लेकर बात करी, इन्होंने कहा कि जितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है उनको 1-1 करोड़ रुपीस दिलवा दिया जाए। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट था। आपको सिस्टम में चेंज करना है, आपको प्रॉपर चीजों को एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है। जैसे आपको प्राइमरी एजुकेशन हो गई, सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसी हाई लेवल एजुकेशन हो गई, इन सब में हमें रिफॉर्म करना है। आप देख लीजिए कि कितनी प्रॉब्लम है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स है, वहाँ पर एजुकेशन इतनी कॉस्टली है, हर कोई मैनेज ही नहीं कर सकता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं हमें उन पर काम करना चाहिए। आपने अननेसेसरी सिस्टम को, ये पूरा ही मैटर ही एक अलग डायरेक्शन में चला गया। मतलब नीट में इनको 1-1 करोड़ रुपीस दीजिए, 21 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड कमिट करा, सबका सिलेक्शन हो जाता, नीट में पॉसिबल नहीं था। अब ये देख लीजिए कि उसमें कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, फैमिली प्रेशर है, आसपास का प्रेशर है, या इससे अच्छा है कि हम लोग सुसाइड कमिट कर लें। कई लोगों की तरह की मेंटालिटी होती है और ये एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है कि आप सुसाइड कर रहे हैं। एक मैंने रिसेंट न्यूज देखी थी, कानपुर की थी। कानपुर में किसी गर्ल के उसने एक्सपेक्ट करा था 98-99% मार्क्स आएंगे, उसको 94% मार्क्स आ गए तो उसने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए कि कोई 94% मार्क्स आने में कोई क्यों सुसाइड करेगा। तो एक ये आपकी मेंटल डिजीज है या आपका एक नेगेटिव अप्रोच है। ऐसे लोगों को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में ले जाके देख लीजिए, ये एक बहुत गलत मैसेज होता है और उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। आप इसके बाद अलावा ये देखिए कि कितने बच्चे और होंगे जिन्होंने नीट के एग्जाम देने की कोशिश करी है। तो उन सब ने पेशेंटली चीजों को हैंडल करा है, चीजों को स्मार्टली मैनेज करा है। और आप देख लीजिए कि उन्होंने, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्रैक करा है। एक जिसने टॉप करा है उसको लेकर क्रिटिसाइज करा जाने लग गया कि वो इस मूवमेंट में उनको पार्टिसिपेट नहीं करा। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, उसका मेन फोकस है नीट को क्लियर करना। अननेसेसरी चीजों को ड्रैग करा जा रहा है। तो ये जो भी जितने भी डबल स्टैंडर्ड पे काम हो रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत पिक्चर शो कर रहे हैं। चीजें बहुत ही फेयर होनी चाहिए। जो गलत अप्रोच है उसको हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो इस तरह के स्टेप ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो गलत है। उसको हम प्रमोट ही नहीं कर सकते। आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ऐसा तो फिर गवर्नमेंट का भी ये हो सकता है। गवर्नमेंट है कि चलो 40 कर लो, 50 कर लो, हम इतने करोड़ रुपए दे देंगे, बात खत्म, यहीं पर खत्म हो सकती है। तो ये हमें ये सिस्टम चाहिए हमारी कंट्री में। हम रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम अननेसेसरी एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करके चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और एक अच्छे खासे सिस्टम में और भी नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। तो यदि हम इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी रिफॉर्म नहीं हो सकता। आप देख लीजिए कि अभिजीत के ये सीजेपी का फाउंडर किस तरह की बकवास बातें कर रहा है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर उनका मैच करता है अरविंद केजरीवाल से। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की लैंग्वेज है कि मैं आपका बेटा बन जाता हूँ, मैं आपका ये कर देता हूँ, जो इस तरह से करके ना लोगों के इमोशंस के साथ खेल के उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उसी पैटर्न पे ही इज डूइंग थिंग्स। और ये बहुत ही नेगेटिव पिक्चर शो कर रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि क्या हो गया, गाली तो दे दी, गाली तो हमारी कंट्री में हर कोई देता है, मतलब हम गलत चीज को प्रमोट करें। यदि गाली हर कोई दे के बात कर रहा है तो अब आज के बाद हर किसी को गाली देनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही नेगेटिव है एंड आई स्ट्रिक्टली कंडेम कॉकरोच जनता पार्टी। बहुत ही घटिया और बकवास पार्टी है। और यदि जो आई डोंट नो कौन से ये जेनजीज हैं जो कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं। I know a lot of people with this generation, they are not at all interested about corporate जनता पार्टी। उन्हें
वो ना तो लोग पसंद आ रहे हैं, ना उनका पैटर्न पसंद आ रहा है, वो फोकस्ड है अपनी लाइफ में और दे आर अचीविंग समथिंग, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कि ये पार्टी क्या कर रही है, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोग बॉदर्ड ही नहीं है सब चीजों को लेकर। तो ये पता नहीं कौन सी क्लास है। और आप सोच लीजिए कि जो गालियां देने लड़कियां आई थी या जो इस तरह से बोल रहे थे, या काफी लोग थे जो वहां पर रील्स बना बना के पॉपुलर हो रहे थे, आर दे रियली नीट एस्पायरेंट, वो रियल में नीट का एग्जाम दे रहे थे या कुछ कर रहे थे? ये खाली भीड़ इकट्ठा करके कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करना, इंटरनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा क्रिएट करना, डीप स्टेट के इंटरेस्ट में आके काम करना, ये सारी चीजें बहुत ही नेगेटिव पिक्चर शो कर रही हैं। And it's very important and high time to control such people who are making things miserable for the country. So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.